स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट ही इसलिए करते हैं ताकि उनको जो है रिटर्न ज़्यादा मिले। वॉरेन बफे अपना जो है मार्केट में वो अपना स्ट्रेटजी से इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो स्ट्रेटजी क्या है, एक इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है। आप देखो, आप एक इन्वेस्टर हो तभी आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हो और जिससे आपको ग्रोथ की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तो आज के हम इस वीडियो में एक इन्वेस्टर का माइंडसेट, वॉरेन बफे का माइंडसेट, इनफैक्ट बिगनर का माइंडसेट जो है हम देखने वाले हैं कि वो स्टॉक मार्केट में आके किस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट करता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जो है ज़रूर देखना ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके कि स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट करने का जो है सही टाइमिंग क्या होता है। एक अगर बात करें एक बिगिनर्स की जो स्टॉक मार्केट में अभी नया आया है, नया स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो क्या करता है कि मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया, ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ओपन हो, तो मतलब इस तरीके से जो है आपका मार्केट ऊपर जाता है। मार्केट आपको कभी भी ऐसे ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा। मार्केट कभी भी आपको इस तरीके से जो है ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, थोड़ा डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो जब इसमें बिगनर क्या करते हैं कि एग्जांपल के लिए मान लो कि जब ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो यहाँ टॉप पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे जब ये मार्केट थोड़ी सी भी क्रैश आती है तो उनकी पोर्टफोलियो में जो है निगेटिव इम्पैक्ट उनको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो, आप एक इन्वेस्टर हो, आप अपना माइंड जो है एक इन्वेस्टर की तरह यूज़ करो, जब भी जो है आप स्टॉक मार्केट से जो है ज़्यादा रिटर्न ले पाओगे। वॉरेन बफे क्या करते हैं कि जब भी उनके पास एक वो मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, आप भी एक इन्वेस्टर हो तो आप मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी देखो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कब बन रही है। तो वॉरेन बफे कभी भी जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ये टॉप पे बाई नहीं करता है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो वो उनका बाइंग यहाँ पे होती है। अब यहाँ से जब बाइंग होती है तो आप कॉन्सेप्ट को समझना, जब यहाँ पे जब वो वॉरेन बफे बाई करते तो जैसे फिर ये मार्केट को 1-3-4 महीना में जो है, इनफैक्ट 3-4 महीना में जो है ये मार्केट को रिकवर करना ही है। अब आप समझना, तो जैसे ये मार्केट यहाँ से आपने वॉरेन बफे यहाँ पे कर दे, अब यहाँ से जैसे मार्केट रिकवर किया और ये मान लो कि 9% का जो है फॉल था ये वाला, अब उनके पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ आपको दिखाएगा वो आपको तो 9%, सिर्फ ये और ये हो गया 9%। अब यहाँ से जो ग्रोथ दिखाएगा, यहाँ से जो मार्केट जाएगा वो एक अलग ही आपको रिटर्न देगा, वो आपको एक अलग ही रिटर्न देगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे पैसे मान लो 9% ये डाउन चला गया तो आपको 9% ऊपर भी, तो यहाँ से आप खरीदे तो यहाँ से मार्केट भी तो ऊपर गया, तो ये आपको रिटर्न आ जाती है। और बिगनर क्या करते हैं, टॉप पे बाई करते हैं, जिससे थोड़ा सा भी मार्केट क्रैश आता है, मार्केट निगेटिव आता है तो उनका जो है लॉस दिखने लगता है, उनका पोर्टफोलियो जो है रेड दिखने लगता है। आप इसमें आप अपॉर्चुनिटी देखो कि कभी भी मार्केट थोड़ा सा भी क्रैश हो रहा है, थोड़ा सा भी अगर मार्केट नीचे जा रहा है तब आप अपना अपॉर्चुनिटी देखो कि उसमें 1% 2% माइनस मार्केट नीचे गया है, तो आप जाके जब आप जाके जो है बाइंग करो किसी में भी। चाहे आप देखो इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, तो इंडेक्स फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो देखो इंडेक्स परसेंट 1% 2% नीचे गया है और जैसे नीचे गया आपको दिखता हुआ है तो आप जाके वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। वॉरेन बफे का ये एक रूल है कि वॉरेन बफे कभी भी जो है अपना इन्वेस्टमेंट बाई एंड टॉप पे नहीं करते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट बाई एंड डिप, ये स्ट्रेटजी आप अपने इन्वेस्टमेंट में लगाओ। अगर आप बिगिनर हो तो बाई एंड डिप, तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो बाई एंड डिप का स्ट्रेटजी का आप यूज कर सकते हो। कभी भी मार्केट देखो, आज एक महीना से निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी जो है क्रैश कर गया है 8 से 10%, तो आप जाके जो है निफ्टी 50 का ETF खरीद सकते हो। जैसे निफ्टी 50 क्रैश हुआ है उसी तरीके से जो है निफ्टी 50 का ETF भी जो है आपको क्रैश होते हुए दिखेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हो तो आप निफ्टी 50 में भी जो जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये स्ट्रेटजी आपको पता चल गया। अब एक इन्वेस्टर का आपको स्ट्रेटजी, अब एक इन्वेस्टमेंट अपना कहाँ अपॉर्चुनिटी देखता है, एक इन्वेस्टमेंट का भी माइंडसेट जो है यही होता है कि उसको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले। देखो, आप लंबा पैसा जब ही बना पाओगे मार्केट से, जब आपको कोई चीज़
वैल्यू से जो है आपको सस्ती मिले। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि इस प्राइस पे, यहाँ पे इसका प्राइस है 100 रुपये। अब मार्केट थोड़ा सा इससे क्रैश होके अब मान लो यहाँ पे आ गया 90 रुपये। अब इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करेगा कि उसको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि ऑल मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो उसको कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि उसको 90 रुपये में जो है बाइंग का ऑप्शन आ रहा है और उसको वैल्यू कितने का मिल रहा है, 100 रुपये का। तो एक इन्वेस्टर यहाँ पे जो है वो बाई कर लेगा। अब बाई जैसे करेगा, अब जैसे उसका रिकवर होगा 10 रुपये, तो जैसे ये 100 रुपये पे जाएगा तो उसका 10 रुपये जो है यहाँ पे उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से जो आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो बाई एंड डिप का। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो एक इन्वेस्टर हो गया। अब इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करता है, न कि 1 साल 1.5 साल के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट 3 ईयर से प्लस का रखना है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट 3 साल से प्लस का रखना है। जब भी आप एक लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टर आप बन पाते हो, तो 3 साल से प्लस का आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट रख सकते हो। और आप कंसिस्टेंसी, देखो आपको कंसिस्टेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप कंसिस्टेंसी मार्केट में रहोगे तो आपको मार्केट जो है रिटर्न बहुत ही अच्छा देके जाएगा। सो कंसिस्टेंसी आपको बने रहना है। अभी आपको किस तरीके से जो है इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इंडिया की टॉप 30 कंपनी में, इंडिया की टॉप 50 कंपनी में जो है आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आप देख लो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि यार आज मान के चलता हूँ कि आप एक बिगिनर हो, बिगिनर हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी तक आपने यार लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार कर लो, क्या कर रहे हो। सो अब हम बात है कि आप जो है किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो आप ये देखो कि आज निफ्टी 50 जो है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज अपने टॉप से निफ्टी 50 9 से 10% जो है नीचे है। अब ये निफ्टी 50 जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां होती है वो 9 से 10% आज अपने टॉप से जो है वो नीचे है। तो इसका जो है ETF, एक्सचेंज ट्रेड फंड, जो ETF है वो भी 8 से 9% क्रैश हुआ मिलेगा आपको। तो आप वैल्यू देखो, आप 100 रुपये का वैल्यू जो है वो आप 90 रुपये में खरीद रहे हो। यही तो एक इन्वेस्टर चाहता है कि मुझे चीज़ें सस्ते में मिले, और जैसे सस्ते में मिलते हैं वो बाई कर लेता है। तो आप 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में आप खरीद रहे हो, तो ये जाके आप ETF में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो आप जैसे कोई भी आपके पास अपना डीमेट अकाउंट हो, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो ऑल ये आप चीज़ें नहीं कर पाओगे, ये आप स्टॉक मार्केट में नहीं कर पाओगे। सो फाइनली आपके पास आपका एक खुद का डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब ही आप ये इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इजीली जो है आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो और ये आप प्रोसेस कर सकते हो। आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आपको करना क्या है कि जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो और ऊपर जाके आप सर्च करो निफ्टी 50 ETF। अब जैसे आप निफ्टी 50 ETF सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा जो है निफ्टी 50 ETFs आ जाएगा। अब जैसे आप ETFs आएगा तो इसमें जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप इस पे गए और इस पे SIP कर रहे हो तो आप SIP भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो और आपके पास लमसम में नहीं है तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से जाके देखो SIP पे क्लिक करोगे तो SIP हो जाएगा। सो अभी मार्केट क्रैश है और मार्केट में जब क्रैश आती है जब भी जो है एक इन्वेस्टर जो है अपना पैसा लगाता है। सो आपको कब मार्केट में पैसे लगाना चाहिए, ऑल आपने तो समझ ही गया है कि जब भी आपको मार्केट में पैसा लगाना चाहिए जब मार्केट थोड़ी सी नीचे आपको दिखे, 2%, 3%, 5%, 10%, जब मार्केट आपको नीचे मिले, जब भी आप जाके जो है इस वैल्यू पे पहुँच, मतलब अच्छा वैल्यूशन इन्वेस्टर जो मतलब एक अच्छा इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी होती है, अच्छा एक इन्वेस्टर का रूल्स होता है, वो यही होता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है कभी भी टॉप पे नहीं करता है। और एक बिगनर, एक जो नए नए इन्वेस्टर होते हैं वो अपना बाइंग ही टॉप पे करते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे चला गया तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं। मैं भी जब स्टॉक मार्केट में जब नया था, जब मैं भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा था तो मेरे को भी यही लगता था कि जब भी किसी का शेयर, अगर मान लो मेरे को शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो कोई भी ETFs में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो एग्जांपल के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो कोई भी शेयर्स का 2%
2.5%, 3%, उसका जब ग्रोथ चार्ट पे दिखता था तब मुझे लगता था कि यहाँ पे जो है बाइंग करना चाहिए, बट ये मेरा स्ट्रेटजी जो है गलत था। बिकॉज अब 3% आप समझो उस दिन किसी रिजल्ट की वजह से या कोई कंपनी में अच्छी न्यूज की वजह से वो 3% बढ़ गया। अब वहाँ से अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो 4%, 5% जो है क्रैश हो गया। तो आपका तो यार नुकसान, ऑल दो आपका नुकसान हुआ ना। तो कभी भी मार्केट अपने टॉप से क्रैश में आए, थोड़ा सा आप देखो कि 2%, 3%, 4% आपको थोड़ा सा दिखे मार्केट नीचे आते हुए, आप पैसे लगा दो। अब जैसे ये मार्केट रिकवर करेगा तो आपको एक नॉर्मल इंसान से आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। सो ये आपके लिए सही टाइमिंग हो सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अभी, क्योंकि अभी मार्केट क्रैश हो रखा है। तो आप जाके इजीली जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डीमेट अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ, वहाँ से जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और फाइनली अभी तक यार आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार ये यार कर लो, अभी तक कर क्या रहे हो, कर लो, हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। और फाइनली अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस कमेंट में जो है नीचे आपको कमेंट है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। अगले वीडियो में हम उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने यार कमेंट नहीं किया, जो आपको डाउट है तो कर सकते हो। फाइनली मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।